जनाब, पीटीआई के हवाले से बड़ी खबर यह है कि बिलाखिर जिसके हवाले से पीटीआई के लोग बात कर रहे थे कि हमारी जो तंजीम है वो खान साहब के लिए कुछ नहीं कर रही जी। पहले कम से कम गंडापुर जब तक मौजूद थे तो इस्लामाबाद पर बड़ी चढ़ाई वढ़ाई करते थे और इस तरह की बातें होती थी। उन्होंने पार्टी को ज़िंदा रखा हुआ था, हल्ला गुल्ला था एक, हालांकि उनके होने से भी खान साहब की रिहाई तो नहीं हुई, लेकिन हल्ला गुल्ला। अब ये हुआ ये कि जी आज जो वज़ीर आला KPK हैं उन्होंने भी बिलाखिर हथियार डाल दिए अपने लोगों के सामने, और जो बार बार उन्हें कह रहे थे जी आपको वज़ीर आला खान साहब ने बनाया इसलिए था कि आप ताज़ा दम हैं और आप तो पता नहीं क्या कुछ कर गुजरेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जी 27 सितंबर को इस्लामाबाद जाने का मैं ऐलान करता हूँ, और हमारे मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद का हम न सिर्फ रुख करेंगे बल्कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें इंसाफ, हमें अपना लीडर चाहिए। और ये जो बात उन्होंने कर दी है 27 सितंबर की, और उन्होंने कहा कि हम एहतजाज करेंगे तो गोलियां चलाई जाती हैं, जहरीला पानी फेंका जाता है, हम बताया जाए खान किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। और वो कह रहे हैं कि जी अब हम नहीं रुकेंगे, बहुत हो चुका, 27 सितंबर को इस्लामाबाद का रुख करेंगे, अदालती इंसाफ चाहिए, भीख नहीं चाहिए, और हमारे सामने सिर्फ अब एक ही रास्ता है और वो है एहतजाज का। जनाब, बहुत दूर की डेट दी है भाई, 27 अगस्त भी दे सकते थे, 27 सितंबर क्यों? अब ये सर ये आप बताएं 27 सितंबर ही क्यों? हाँ, इतनी लंबी डेट देखे, ये अपने पे से, बस उन्होंने अपने पे से जो है ना वो धब्बा हटाने की कोशिश की है। 27 दिसंबर से पहले तो बहुत सारे कहीं मुज़ाकरात चल रहे हैं, हो सकता है उसका रिजल्ट ही कुछ आ जाए। आज जो कुछ हुआ, आज PTI ने अपने तय कोशिश की एहतजाज की, और उसके एहतजाज को उसी तरीके से आईनी हाथों से जो है उसके साथ निपटाया गया। और जहाँ जहाँ वो जमा हुए, अच्छा, मैसिव क्राउड नहीं ला सके पूरे पाकिस्तान में, इसकी वजह क्या नज़र आती है? वो उनसे पूछें हम तो कहते हैं कि जी हमारे लोग ज़ाहिर है उन पर जैसे बाहर निकलते हैं तो पर्चे हो जाते हैं या उनके ऊपर तशद्दुद हो जाता है, उनका ज़ाहिर पॉइंट ऑफ व्यू है PTI वालों का। और जबकि आपको क्या लगता है कि लोग मायूस हो गए हैं कि जी कोई फ़ायदा नहीं है बाहर निकलने का, और खान साहब ने कौन सा एहतजाज करने से बाहर आ जाना है, ज़ाहिर है वो तो अदालतों में केसेस हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मेरी बात हुई थी इनके पार्लियामेंट लीडरशिप ब्यूरोक्रेसी से अभी पिछले दिनों, तो मैंने अच्छा वो हैं अभी PTI में हैं? जी, वो पार्लियामेंट लीडर है PTI के, वो नज़र नहीं आते एहतजाज में अक्सर जी। तो उन्होंने ये बोला कि हमारे 10,000 कारकुनों पे मुकदमात हैं और वो अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, और हर डेट पे उनको लगता है वो अरेस्ट हो जाएंगे। इतने ज़्यादा वो उनका मोरल ख़राब हो गया हुआ है कि वो एहतजाज पे आते हुए डरते हैं। तो ये एक वजह उन्होंने वो बताई। 10,000 कारकुनान पर आप कह रहे हैं कि पर्चे कटे में उनके मुकदमात मौजूद हैं? मुकदमात मौजूद है। सर ये बात में कितना वजन लग रहा है आपको? इस बात में वजन कितना है? तादाद तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो है कि उनके बहुत सारे उसमें मुकदमात में है, ना सिर्फ कराची में बल्कि पंजाब में तो बहुत ज़्यादा है। सर ये सबसे पहले तो अपना बताएं ना, पार्लियामेंट लीडर, इन पे कितने मुकदमे हैं? इन पे भी 3-4 मुकदमात तो है जिनका वो जिक्र करते हैं अक्सर, और इसलिए कम निकलते हैं, इसलिए अक्सर निकल जाते हैं आगे पीछे। पुराने सियासी कारकुन रहे हैं, उनको पता है किधर भागना है किधर आना है, तो वो निकल जाते हैं रूप बदल के। तो बहरहाल, लेकिन ये सियासी तरबियत की बात है, सियासी तरबियत की बात है, उन्हें मालूम है कि किस वक्त एक कदम आगे किस 2 कदम पीछे किस वक्त करना है। तो बहरहाल ये पार्टी तो मैं हमेशा कह रहा हूँ अभी बनने के मराहिल में है, तंजीमी तौर पे बनने के मराहिल में है। वोट बैंक में कोई डाउट नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी है एज पार्ट ऑफ वोट बैंक कंसर्न। अब भी वोट बैंक अगले इलेक्शन में पता लगेगा, जब तक इलेक्शन नहीं होता तो पुरानी रिकॉर्ड होता ना, तो नया रिकॉर्ड नहीं टूटता, तो पुराना रिकॉर्ड है। और देखना ये है कि इनके कारकुन रोड पे कब आते हैं, जिस वक्त वो 27 सितंबर ऐलान कर तो दिया, बहुत दूर है 27 सितंबर, जब तक मतलब 1.5 महीना है, जब तक ना ही समझे 1.5 महीने के लिए मतलब वो और चक्की पीसिंग जो है। बहरहाल एनीवे बहुत लंबी डेट दी है, और ये डेट पे मैं नहीं समझता हूँ ये कोई मुनासिब डेट है, इतनी दूर की डेट दी है। इसलिए दी है कि मौसम ठंडा हो चुका होगा, सितंबर का आखिर है, अभी मौसम नहीं। अभी देखें, अभी इस वक्त सियासत गर्म है, सियासत तो गर्म है, सियासत के गर्म मौसम में गर्म ऐलान देते हैं। सियासत गर्म है, आप चाह रहे हैं जमीन गर्म कर दें? जमीन गर्म देखें नहीं है, अगर उनको वाकई जो इमरान खान की रिहाई से कोई मोहब्बत है और होती तो वो इतनी लंबी तारीख नहीं देते। मैं नहीं समझता कि इमरान को रिहा करने के लिए सर ये तो नहीं लग रहा आपको कि कोई सीरियस
पूरी ताकत जारी से वो चला आना रही है। चाह रहे हैं पीटीआई वाले, तो तैयारी के लिए टाइम मांग लिया उन्होंने। तो मेरी नज़र में बहुत लंबा टाइम मांगा है, और इसमें यह है कि शायद उनको पता है कि कहीं बातचीत चल रही है, कोई और ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इनकी जान बच जाएगी। एहतजाज की पोजीशन में नहीं है ये इस वक्त, अभी तक नहीं आई, क्योंकि वो जो उनके साथ नवंबर की शायद 26 नवंबर लास्ट ईयर जो कुछ हुआ है, उससे बाहर नहीं आए अभी तक उसके ये। बाद से ये बाहर नहीं आ पाए, उसके बाद से नहीं आए, तो उसके लिए इनको लगता है अभी और टाइम लगेगा। इन्हें लगता है ये भी और टाइम लगेगा। नवेद ज़ुबैर साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लंबी टाइम की तारीख दे दी उन्होंने, यानी कि तकरीबन को लगभग 50 दिन बाकी हैं 27 सितंबर में, लेकिन बड़ा ऐलान कर दिया उन्होंने और सीधा कह दिया इस्लामाबाद की जानिब रुख होगा, अब हमारा बहुत हो चुका खान के लिए। वो कह रहे हैं रिहाई हमें चाहिए, कुछ भी हो, इंसाफ होना चाहिए हमारे लीडर के साथ। और जो एक कॉल दी हुई थी उन्होंने आज की, यानी कि 5 अगस्त की, तो उस पर तो जनाब कुछ नहीं हो सका। थोड़े थोड़े कारकुनान निकले हैं और पुलिस ने आगे पीछे मुंतशिर कर दिया उन लोगों को। तो वो जो नज़र आता था कि जी बड़ा पीटीआई का पता नहीं कितने लोग होंगे और क्या होगा और सड़कों पर आ जाएंगे तो ये होगा, बज़ाहिर हमें आज तक की तारीख में तो हमें वो नज़र कहीं भी नहीं आया। लेकिन अब 27 तक का जो टाइम इन्होंने ले लिया, 27 सितंबर तक का, और कह रहे हैं बाहर निकलेंगे, वज़ीर आला के भी कहने का है, तो हो सकता है उससे पहले कोई माहौल बन जाए इस तरह का, या ये अपने लोगों को निकालने में उस दिन कामयाब हो जाए। अब पता चलेगा कि अब ग्राउंड पर अगले इन 50 दिनों में ये लोग करते क्या हैं। फिर इंशाल्लाह हम और आप होंगे, उस पर डिस्कस भी करेंगे।